हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के मैथमेटिक्स की सीरीज में आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, जितना भी हो पाएगा इस वीडियो में। ठीक है, आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप लोग को बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि गॉफ और फॉग के बारे में, ठीक है, दो फंक्शंस दिए रहते हैं, उनको हमें कंबाइन करना होता है और एक फंक्शन फाइंड करना होता है। यहाँ पर आपको एफ कुछ फंक्शन दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें आपको ये जो लिखा हुआ है दिस, ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। ठीक है, कहने का मतलब यदि फंक्शन में हम x की वैल्यू 1 रखें तो हमको फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी, यदि हम 3 रखें तो 2 मिलेगी। इस तरह से कुछ वैल्यूज यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन के डोमेन रेंज है, लेकिन फंक्शन एग्जैक्ट क्या है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि फंक्शन की वैल्यू 1 रखने पर 2 वैल्यू मिलेगी, 3 पर 5 मिलेगी और 4 पर 1 मिलेगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ g फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज इस तरह से हैं, तो g फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब हमको फॉग निकालना है, इसमें केवल फॉग के बारे में पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पर कोई एक नंबर तो है नहीं जिसका हम फॉग निकाल सकें, तो हमको जितने भी f के एलिमेंट है उन सभी के लिए फॉग फाइंड करना होगा, 1 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में हम क्या स्टार्ट कर लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम फॉग नहीं, गॉफ निकालना है, तो GOF। ठीक है, तो इसको हम लिखते किस तरह से है, G लिखते हैं और ब्रैकेट में FX लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर जो भी रहेगी वो हमारा वैल्यू निकलता जाएगा, 1 रखें जो भी रखेंगे वो आपका चलता जाएगा। तो इस तरह से हमने G लिखा और FX हमारा क्या है, F1। इसको इस तरह से डबल ब्रैकेट है, ध्यान रखना आपको इसका। ठीक है, मतलब x की वैल्यू पहले हम 1 रख रहे हैं, तो हमारा ये F1 G ऑफ F1 निकल रहा है। अब चूँकि हमको फंक्शन गिवन है तो F1 की वैल्यू भी हमको पता होगी। जब हम फंक्शन की वैल्यू फंक्शन में 1 रखेंगे तो हमको उसकी वैल्यू 2 मिलेगी। ये डोमेन होता है, ये आपका रेंज होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर G आपका 2 आ गया। जब G2 आ गया, अब आपको नंबर आता है G का, तो G में देखिए आप कहाँ पर 2 रखने पर, यहाँ 2 रखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3। तो इसकी वैल्यू आपकी हो गई 3। तो इस तरह से आपको सिंगल लाइन में ही पूरा ये करके कंप्लीट करना है। समझ में आया होगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पर G ऑफ 1 कर लेते हैं, यहाँ पर अपना G ऑफ 3 निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग ट्राई करिए, आई होप सबको समझ में आया होगा और आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले G ऑफ FX लिखा जाएगा, उसके बाद FX अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, F ऑफ 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम F ऑफ 3 की वैल्यू चेक करेंगे कितनी है। तो 3 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको यहाँ पर, इस तरह से जब हम F में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो हमारा G और ये 5 हो गया। अब हमको G में देखना है, G में 5 रखेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से हमको लास्ट नंबर आपको GOF ऑफ 4 निकालना है। ठीक है, तो G ऑफ FX इक्वल G ऑफ F4 इक्वल, अब इतना तो आप लोग लिख लेंगे डायरेक्टली। उसके बाद आपको यहाँ चेक करना है कि F4 की वैल्यू कितनी है। F में जब 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। फिर अब G1 हो गया, अब G1 में क्या होगा, G1 आपका 3 है। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया, जिसमें हमें केवल गॉफ के बारे में बात किया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसमें आपको प्रूफ, छोटा सा प्रूफ करना है। तो प्रूफ देख के बच्चे डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा प्रूफ है ये। इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन है, बस केवल प्रूविंग करनी है। तो देखते हैं क्या है। एफ जी एंड एच, यहाँ पर आपको 3 फंक्शन गिवन है। एफ जी एंड एच आर फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, शो दैट एफ प्लस जी ओ एच, ओ एच वही एफ ओ जी फॉग वाला है। ठीक है, इक्वल एफ ओ एच प्लस जी ओ एफ। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट को मान लेते हैं, उसको हम सेकंड पार्ट मान लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में हम LHS से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो F प्लस जी ओ एच इक्वल, ठीक है। अब O का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपका
एफ प्लस जी, और बाहर हमारा क्या आ गया, एच, और इसमें हम एक्स लगा देंगे क्योंकि सब फंक्शन किसके हैं, एक्स के फंक्शन है। अब इस एच का हम इधर अंदर आपका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। अब फिर से हमको इसको रिवर्स करना है, तो एफ और ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो क्या यही हमारा आर एच एस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आर एच एस। तो लिखेंगे यहाँ पर एल एच एस इक्वल आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, केवल आपको ब्रैकेट हटाना है तो ओ लगाना है, और ओ हटेगा तो आपका ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर सेकंड की, जिसमें क्या है, एफ डॉट जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसको भी हम आपका एल एच एस से ही स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है आपका एफ डॉट जी, बाहर ओ एच, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एफ डॉट जी, और ये क्या हो जाएगा आपका एच एक्स, ओ हट गया, ब्रैकेट आ गया। अब इस एच का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ डॉट एच एक्स डॉट जी डॉट एच एक्स, ठीक है। तो अब ये आपका एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, आर एच एस, एल एच एस इक्वल आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। आप लोग को क्या है, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक बार नहीं आए तो दोबारा देखेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूसली आपको वीडियो पर चैनल पर बने रहना है और वीडियो को देखते रहना है, जिससे कि आपको प्रॉपर बेनिफिट हो। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें आपको दो फंक्शंस अलग अलग गिवन है दोनों क्वेश्चंस में। तो इसमें आपको ये एक्चुअली जो हमारा रियल क्वेश्चन इस तरह के आते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपका रियल क्वेश्चन से आपका सामना हुआ है पहली बार। आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको इस तरह से एक क्वेश्चन कराया भी था, साइन एक्स और एक्स वाला, एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो अब जब चलते हैं पार्ट फर्स्ट में, इसमें क्या है कि एफ ओ एच जी ओ एफ और एफ ओ जी, गॉफ और फॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे गॉफ निकाले चाहे फॉग निकाले, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपका आंसर वही आएगा। तो सबसे पहले हम जी ओ एफ निकालते हैं। तो जी ओ एफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है, वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका जी एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड 5x माइनस 2। अब जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि जी एक्स की वैल्यू मान लो एक्स स्क्वायर है, तो जी थीटा होगा तो कितना हो जाएगा, थीटा स्क्वायर। जी ईटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ईटा स्क्वायर। मतलब कुछ भी होगा तो फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन में मॉड x माइनस 2 है, यहाँ पर x लिखा है, आपको ध्यान रखना है, तो अंदर भी x लिखा है। अब यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा वो हम अंदर भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, g ऑफ मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड 5, उसके बाद x, ये x क्या है हमारा, ये वाला x आ गया, और माइनस 2, ठीक है। इसको आपको बहुत ध्यान समझना है, दो दो मॉड लगे हुए हैं, ठीक है। और इसको हमको इसी तरह से आंसर लिख देना है, जो कि आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं फॉग के बारे में। वैसे भी आजकल फॉग चल रहा है चलिए फॉग के बारे में आते हैं। तो यहाँ पर x चाहे तो लिख लीजिए, फॉग ऑफ x अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, f ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले हम जी एक्स क्या है वो देखेंगे, f लिखेंगे, और जी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। अब f और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड x है। यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल मॉड x, यदि f2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड 2 हो जाएगा। f6 लिखेंगे तो क्या होगा, मॉड 6 हो जाएगा। ऐसे ही f के साथ हम 5x माइनस 2 लिखेंगे तो मॉड में 5x माइनस 2 हो जाएगा।
तो जैसी भी वैल्यू रहेगी वो फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, मॉड 5x माइनस 2, ये मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी एक मॉड लगा है, अंदर x लिखा है, अब x को हम इससे रिप्लेस करेंगे, मॉड 5x माइनस 2। अब यहाँ पर आपका डबल मॉड आ गया, तो कोई उसका मतलब नहीं, आप चाहे ये आंसर लिखें, ये भी राइट है, और चाहे तो आप इसका एक मॉड आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि हमने लिखा मॉड डबल मॉड ऑफ x, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू भी आपकी मॉड x ही रहेगी, क्योंकि मॉड के बाहर मॉड निकलेगा तो x वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में भी हमको फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन है, हम फिर से लेते हैं, एफ एक्स इक्वल 8x³ और जी एक्स इक्वल एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ भी हमको क्या निकालना है, पहले फॉग निकालेंगे, चाहे पहले गॉफ निकालिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पहले हमको फॉग निकाल के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, एफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और जी एक्स लिख देंगे। अब f लिखेंगे और gx की वैल्यू हमारी x की पावर 1/3 है। अब f के अकॉर्डिंग x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8, और x की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/3, और इसका क्या हो जाएगा, आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 तो ऐसे ही रहेगा, और x की पावर 1/3 की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8x आ गया। आपको बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का हम गॉफ निकालेंगे, तो जी ओ एफ एक्स में क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब जी लिखेंगे और एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 8x³, ठीक है। तो अब इस तरह से अब g ऑफ 8x³ क्या हो जाएगा, gx तो हमारा कितना है, x, मतलब जो भी आपका x रहेगा यहाँ पर ब्रैकेट में, उसकी पावर आपको 1/3 लगा देनी है। तो इसका मतलब 8x³ की पावर 1/3, ठीक है। तो 8 को हम लिखेंगे 2x का क्यूब, इस तरह से लिखेंगे, और पावर इसकी आपकी 1/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आ गया, 2x हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने गॉफ भी फाइंड कर लिया और फॉग भी फाइंड कर लिया। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल क्वेश्चन से, आप लोग को बस हल्के बहुत ध्यान से काम करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन 4 में इफ़ एफ एक्स इक्वल 4x + 3/6x - 4, ये हमारा पूरा एफ एक्स गिवन है। x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि जब ये रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर आपको फॉफ निकालना है, फॉग और गॉफ का मतलब जी नहीं है, तो आपको दोनों बार एफ एक्स को ही लेना है, और जब उसको निकालेंगे तो फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स की, ठीक है। तो एफ, अब दूसरा ये वाला जो एफ एक्स है, यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4x + 3/6x - 4, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। अब इस f के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये हमारे पूरी x की वैल्यू हो गई। अब जहाँ पर x दिख रहा है वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 4x + 3/6x - 4, ये +3, और डिवाइड बाई 6, 4x + 3/6x - 4, ठीक है। अब आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आपसे इसको सॉल्व करने की उम्मीद की जाती है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। खैर हम भी इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, देखिए सबसे पहले इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो कितना हो गया, 16x + 12, ठीक है। और एक काम करते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं यहाँ पर, 6x - 4, और प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 6 18x - 3 4 12, ये 12 तो हमारा कैंसिल ही हो गया, ठीक है। चलिए नीचे हम बात करते हैं, यहाँ से वही काम करेंगे, तो 6 4 24x + 18 हो जाएगा, और माइनस का आपका 6 4 एक सेकेंड 24x प्लस आपका 16 हो जाएगा, और डिवाइड में आपका 6x - 4, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो गया, 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, 24 से 24x कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, ऊपर से 16 और प्लस 18 कितना हुआ आपका, 34x बचा, और नीचे हमारा क्या बचेगा, सिंपल नंबर बचा 16 और 18, तो ये हमारा हो गया 34। सॉल्व करने पर हमारा क्या आया, x आया, ठीक है।
सॉल्व करने के बाद x आया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी फंक्शन का उसी फंक्शन के साथ एफ ऑफ एफ निकालते हैं और वो x ही आता है, या कहें आई, इसको हम आई ऑफ एक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3, एफ ऑफ एफ इक्वल आई एक्स, ठीक है। अब बात इसके इन्वर्स की आती है, तो चाहे तो आप इसका इन्वर्स y मान के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी वहाँ रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, बस आपको एक लाइन लिखनी है कि हैंस जब भी आपका उसी फंक्शन से f निकालेंगे और x आ जाएगा तो वही उसका इन्वर्स हो जाता है। जो ये नंबर लिखा है यही इसका ऑलरेडी इन्वर्स हो गया। हैंस द गिवन फंक्शन f is invertible and इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ, ठीक है। कहने का मतलब जब कभी भी आप f का उसी f के साथ में f ऑफ f निकालेंगे और वो आपका आई एक्स आ जाएगा, मतलब x आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि हमारा वही जो है जो f(x) था वही उस f(x) का इन्वर्स हो जाएगा। चाहे तो आप इसको y मान के भी कर सकते हैं, जो कि आपको हम अगले क्वेश्चंस में कराएंगे, ठीक है। तो आप तब तक के लिए वेट करें और उसको उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।